हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बटरी और स्पाइसी पेरी पेरी चिकन पफ्स और ये हमारे पफ सीरीज़ की फाइनल एपिसोड है। तो चले बनाते हैं, लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पर 1.5 पाउंड बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के पीसेस लिए थे और उसे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के पीसेस में कट किया है। चिकन को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब चिकन को हमें करना है मैरिनेट कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है पेरी पेरी मसाला। बहुत ही सिंपल है बनाना। इसके लिए हम लेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, ये थोड़ा स्पाइसी है, 1 टीस्पून ऑफ रेड पेपर चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ अनियन पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर, 2 teaspoons of oregano, 1.5 teaspoons of salt. Salt you can always add according to your taste. 1 teaspoon of white sugar और 1 teaspoon of चाट मसाला। बस अब इन सबको हमें क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर आप ले लें जिसकी लिड टाइट हो और उसमें हम सारे ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इस तरह करने से इसे मिक्स करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब कंटेनर को लिड से टाइट बंद करके इसे इस तरह से शेक करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस इक्वली मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये रेडी हो गया है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पेरी पेरी मसाला। अब चिकन में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के 2 टेबलस्पून। आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। हाफ लेमन मैं स्क्वीज़ करके ऐड करूँगी। अब इसके बाद इस पेरी पेरी मसाले के हमें ऐड करने हैं 3 टेबलस्पून और बाकी का जो मसाला रह जाएगा उसे हम साइड पे रख देंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि उससे हमें क्या करना है। इन सबको अच्छी तरह से मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। ये देखें, चिकन पे अच्छी तरह से सारा मसाला कोट हो गया है। अब इसे हम कवर करके रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट करने के लिए रखेंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स पैन गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। उसमें ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के। अब ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं ऐड करूँगी फाइनली चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक के मैंने 3 क्लोव्स लिए थे, उसे बिल्कुल फाइनली चॉप किया। इसे हमें फ्राई करना है जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। गार्लिक फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी मैरिनेटेड चिकन। अब फ्लेम को आप मीडियम टू हाई पे सेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे इसे मैंने अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लिया है। चिकन हमारी काफ़ी कुक हो गई है, बट इसे अब और भी हमें टेंडर करना है तो हम इसे कवर करके रख देंगे ऑन लो टू मीडियम फ्लेम जस्ट फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स लुक एट दिस, हमारी चिकन बहुत ही मॉइस्ट है, बिल्कुल टेंडर और जूसी है। ये देखें, बहुत ही इजीली टूट गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड रेड बेल पेपर, रेड कैप्सिकम। अगर आपके यहाँ रेड बेल पेपर अवेलेबल है तो आप ऐड करें, अदरवाइज ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर ग्रीन अवेलेबल है तो आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑफ हैवी क्रीम। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे ही रखी है। इसकी मैंने अराउंड 3 to 4 मिनट्स तक भुनाई की है और ये रेडी हो गई है हमारी बहुत ही फ्लेवरफुल पेरी पेरी चिकन की फिलिंग, जिसे हम एक बोल में निकालेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इन अ मीनवाइल हम हमारे चिकन पफ्स का डिपिंग सॉस रेडी करते हैं, जिसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ टमेटो केचप, 1 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज एंड 2 टीस्पून ऑफ हमारा पेरी पेरी मसाला। इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त डिपिंग सॉस रेडी है। इसे साइड पे रख देंगे। चलें अब पफ्स बनाते हैं। मैंने यहाँ पर पफ पेस्ट्री की शीट्स फ्रीज़र में से 30 मिनट्स पहले बाहर निकाल ली थी ताकि ये अच्छी तरह से डीफ्रॉस्ट हो जाए। ये इस तरह से टर्न हो रही है, इट मीन्स इट्स रेडी टू फिल। बेकिंग ट्रे मैंने ली है, इस पे एल्यूमिनियम शीट मैंने प्लेस की है। इस तरह से हमारी चिकन की फिलिंग रूम टेम्परेचर पे आ गई है। एक अंडा मैंने बीट करके रखा है एग वॉश के लिए। अब पफ पेस्ट्री की शीट को इस तरह से प्लेस कर दें और एक साइड पे फिलिंग ऐड करें। फिलिंग में अराउंड ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। बस अब इसे दूसरी साइड से लेके टर्न करके इसे हम सील करेंगे।
सील हम करने वाले हैं फोर्क की हेल्प से। अब तक तो आप सब प्रो हो ही गए होंगे ये पफ्स बनाने में, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के पफ्स की रेसिपीज शेयर की है। अब इस पे थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए कोई भी आप शार्प नाइफ ले लें और इस तरह से इस पे थोड़े डीप कट्स लगाएंगे हम। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन आप चाहें दे सकते हैं, क्योंकि ये जब बेक होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। थोड़े से डीप कट्स देंगे। ये देखें, इस तरह से कोई भी शार्प नाइफ आप इसके लिए यूज़ करें। अदरवाइज अगर आपके कट्स डीप नहीं होंगे तो बेक होने के बाद वो नज़र ही नहीं आएंगे। बस ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से फिल कर लिया है। लुक एट दिस। इसी तरह से बाकी के पफ्स भी मैं फिल कर लूंगी। इसे प्लेस करते जाएंगे हमारी बेकिंग पैन में। अब ये देखें, इस पे मैं थोड़े से डिफरेंट शेप्स के कट्स दे रही हूँ। बीच में एक मैंने लाइन ड्रॉ की है और फिर दोनों साइड पे इस तरह से कट्स दे देंगे। ये बिल्कुल जिस तरह से लीव्स की डिजाइन होती है ना, इस तरह से दी है मैंने। ये देखें, बस अब सारे पफ्स को मैंने शेप दे दिया है, फिल कर लिया है। अब इसे हम एग वॉश दे देंगे। अब इसे हम हमारे प्री हीटेड ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए एट 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स। आफ्टर 25 मिनट्स मैंने इसे ओवन में से बाहर निकाल लिया और ये देखें, जो हमने ऊपर कट्स दिए थे वो कितने ज़बरदस्त आए हैं ऊपर बेक होने के बाद। चलें अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ऐसी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए। ये जो पेरी पेरी मसाला मैंने रखा था साइड पे, उसे मैंने ऊपर स्प्रिंकल किया है हमारे पफ्स पे भी और प्लेट पे भी। पफ्स पे भी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ऊपर स्प्रिंकल करने से। तो चले मैं आपको एक ट्राई करके भी बताती हूँ। उफ़, ये पेरी पेरी चिकन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है और चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर है। डिपिंग सॉस की तो बात ही कुछ और है। तो चलें आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी पफ सीरीज़ के सबसे बेस्ट पफ्स कौन से लगे हैं, और अगर आपने कोई पफ्स ट्राई किए हैं ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक देते जाएं एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट डिलिशियस रेसिपी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग सिंपल पैशन कुकिंग। थैंक यू।